ट्रेन लगती है स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए, तो एसी बंद कर दो। और प्लेटफॉर्म पे एंटर भी नहीं कर पाई, उससे पहले हो गई चेन पुलिंग। फैन भी चल नहीं रहा था, अभी इसको बड़ी मुश्किल से चलाया है। गर्मियों में ट्रैवल करने से बचना है एकदम, क्योंकि हालत खराब हो गई यार। आज की जर्नी हम लोगों की होने वाली है ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर बरौनी मेल, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को बिहार के बरौनी से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 1050 किलोमीटर कवर करती है 24 घंटे 50 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 42 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस ग्वालियर बरौनी मेल में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके सेकंड एसी में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। आज की ये जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने होम टाउन झांसी से, वीरांगना लक्ष्मी आई झांसी रेलवे स्टेशन से ही। तो आज तो घर से निकलने में काफी देरी हो गई, हुई ट्रेन का भी टाइम हो रहा था, फटाफट से निकलना पड़ा और रेडी भी नहीं हो पाए, फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं कर पाए, गर्मी इतनी जोरदार पड़ रही है। वो तो ये कहो भाई साहब कि हमारे पास ये मुस्टैक का ओशियन फेस वॉश है, जिसको हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। तो भाई साहब इस फेस वॉश को यूज करना ही बहुत ईजी है, बस ऐसे पाम पे लेना है, रब करना है, थोड़ा सा फोम आ जाए, उसके बाद फेस पे आप अप्लाई कर लो। ये जो फेस वॉश है ना, ये स्पेशली मैन के टफ स्किन के लिए बनाया गया है। इसमें है सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक्ने एंड पिंपल से फाइट करता है और स्किन में फेस के ऑयल भी रिड्यूस करता है। साथ ही इसमें है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन को ब्राइटन करता है, और मेंथोल भी है, जो कि भाई कूल एंड रिफ्रेशिंग फील देता है। भाई अभी फेस वॉश किया है, काफी ठंडा ठंडा लग रहा है, इतनी गर्मी में भाई मजा आ जाता है फेस वॉश करने के बाद। और इस फेस वॉश की फ्रेग्रेंस भी काफी बढ़िया है और इसमें 0 हार्मफुल केमिकल्स हैं। और अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसके रिव्यूज चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे 8 लाख से भी ज्यादा रिव्यूज हैं। और अगर आप इस फेस वॉश की 2 बॉटल बाय करते हो, ऑफर में आपको 1 बॉटल 125 रुपए की मिल जाएगी। तो ये फेस वॉश काफी अफोर्डेबल भी है और इसको अप्लाई करने के बाद ही आपको अपनी स्किन में काफी रिफ्रेशिंग फील होगा और स्किन भी बहुत ज्यादा क्लीन फील होगी। तो एक मैन को एक फेस वॉश में जो जो चीजें चाहिए रहती है, इस फेस वॉश में वो सारी चीजें हैं। और ये फेस वॉश लगभग 45 दिन तक चलता है। एक बार आपने बॉटल ली, 45 दिन तक आप इसको यूज करो। तो इस मुस्टैक के ओशियन फेस वॉश का बेस्ट बाय लिंक हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो और यूज करो और डिफरेंस आपको खुद दिखेगा अपनी स्किन में। एंड थैंक मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन। अभी अपनी ग्वालियर बरौनी मेल को आने में थोड़ा समय था, तो हम बैठ गए झांसी स्टेशन पे, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नया वेटिंग लाउंज बनाया ना, 20 रुपए पर घंटे एसी वेटिंग रूम है। ठीक है, उधर बैठे, एसी चल ही नहीं रहा, मतलब 20-20 रुपए ले रहे हो और टैक्स वैक्स मिला के 24 ले रहे, 20 लिखा है लेकिन लगते 24 रुपए हैं। 24 रुपए 1 घंटे का ले रहे हो, उसमें भी एसी नहीं चल रहा है, कोई कूलिंग वूलिंग नहीं, एकदम गर्मी हो रही है अंदर, सब पैसेंजर परेशान। तो ये तो हाल है भाई साहब यहाँ पर वेटिंग लाउंज की। खैर अभी ट्रेन आने वाली है, चलो आगे साइड चलते हैं, आगे साइड आएगा अपना आज का कोच। तो अभी देखो दिन का बज रहा है 1:56, लगभग 16 मिनट की देरी से ये आ गई अपनी ग्वालियर बरौनी मेल। झांसी रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो ये रहा आज का अपना कोच, सेकंड एसी का A1, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस ग्वालियर बरौनी मेल में। सेकंड एसी का एकमात्र कोच लगा हुआ है भाई इस ट्रेन में, उसके आगे ये हैं सभी जनरल कोचेस। वैसे झांसी रेलवे स्टेशन पे अपनी ग्वालियर बरौनी मेल का है पूरे 20 मिनट का स्टॉप, क्योंकि यहाँ होता है लोको रिवर्सल। ये देखो आगे की साइड एकदम WAP 4 लोकोमोटिव ऑलरेडी लगा दिया गया है, जब तक हम भाई सामान वामान सेट करके कोच से बाहर आए, क्योंकि कोच में है एक्स्ट्रा रश। चलो आगे जर्नी में दिखाया जाएगा आपको वो सब। अभी फ़िलहाल बोर्ड करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी कोच में बैठते हैं जब तक डिपार्चर नहीं होता ट्रेन का। अपने शेड्यूल टाइम से पूरे आधे घंटे की देरी से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन से। और सामने वहाँ पर देख लो वो लगी हुई है अपनी गतिमान एक्सप्रेस। कुछ ही देर में ये निकलेगी झांसी से दिल्ली के लिए। तो अपनी ग्वालियर बरौनी मेल निकल चुकी है झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो डेली दोपहर में 12:05 पे निकलती है ग्वालियर जंक्शन से और अगले दिन दोपहर में 12:55 पे पहुंचा देती है बिहार के बरौनी। अरे यही तो दिक्कत है ICF कोचेस के साथ में, LHV हो तो वो जनरेटर से चलता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही तो सबसे सब हालत खराब हुई सबकी बैठे बैठे भाई। कब से हो रही? 26 तारीख से।
भाई साहब अभी ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ चलती है। इसके संग यही दिक्कत है कि जब ट्रेन रुक गई तो फिर AC वगैरह वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसमें जनरेटर वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता। नीचे ऑल्टरनेटर लगे रहते हैं, तब तक ट्रेन चलती रही, AC चलता रहेगा। तो अभी रिवर्सल के लिए 20-25 मिनट का समय लगा ट्रेन को, बल्कि और ज़्यादा ही लग गया। तब तक अंदर बैठे बैठे हालत ख़राब हुई गर्मी में, क्योंकि AC के कोचेस में हवा आती नहीं है बिल्कुल। तो AC भी बंद हो जाए तो ये बड़ी समस्या है। चलो खैर अभी तो ट्रेन चल गई है, AC चालू हो गया है, थोड़ी देर में कूलिंग भी हो जाएगी। तो आज इस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी सेकेंड AC में है और सीट है अपनी A1 कोच में 45 लोअर बर्थ। जब बुकिंग की थी तब भाई साहब दिख रही थी कि साइड लोअर बुक हो गई है। प्रीमियम तत्काल में हमने टिकट बुक किया था, बट यहाँ आके जब देखा है तो वही लोअर बर्थ बुक हो गई है। ये 45 नंबर लोअर बर्थ है। जैसे कि हमने बताया था भाई, ICF कोच वाली ये ट्रेन है और ICF कोचेस में कूलिंग की थोड़ी दिक्कत होती है। गर्मियों के टाइम तो पीक गर्मी चल रही है, मतलब एकदम बहुत तगड़ी गर्मी चल रही है भाई। अभी नॉर्थ साइड में या दिल्ली वाली साइड में हो या फिर झांसी साइड में, तो कोचेस में कूलिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही। और ICF कोचेस का हिसाब किताब हमने आपको बता ही दिया है। तो झांसी से लगभग 50-60 किलोमीटर जब अभी ट्रेन आगे बढ़ गई है, तब जाके बढ़िया तरीके से कूलिंग हो पाई है पूरे कोच में, पूरी ट्रेन में ढंग से, इसी कोचेस में। नहीं तो मतलब शुरू में ट्रेन चली 30-40 किलोमीटर तक कूलिंग ढंग की हुई ही नहीं। Train number 1112 ग्वालियर बरौनी। 113 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के उरई रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे इस ट्रेन में एक चीज़ हम बता दें, कोई भी पेंट्री वगैरह नहीं है, तो खाने पीने के कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। साइड पेंट्री भी है कि नहीं है अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो पानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना अपने साथ कैरी करके चलो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पानी वानी बहुत ज़रूरी है पूरी जर्नी में, क्योंकि अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो वही पानी वानी आपको मिल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेशन पे पानी वगैरह नहीं मिलेगा। तो जर्नी में गर्मियों में बहुत परेशान हो जाओगे। अभी टेम्परेचर अराउंड 45-46 से चल रहा है, बहुत तगड़ी गर्मी है। मतलब AC कोच में तो चलो थोड़ी राहत है, लेकिन स्लीपर जनरल इनमें तो हालत ख़राब हो रही होगी पैसेंजर की। अभी स्टेशन पे हम उतरे, आगे साइड शेड नहीं था, धूप बहुत तगड़ी तेज़ है, सही में बहुत तेज़। तो रेलवे स्टेशन पे आपको वेंडर्स तो मिल ही जाएंगे। पानी वगैरह चाहिए, पानी कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और साथ ही यहाँ का आप ले सकते हो गुलाब जामुन, जो कि स्टेशन पे मिल रहा है, और समोसे वगैरह ये चीज़ें अवेलेबल हैं स्टेशन पे, और चिप्स वेप्स ये सारी चीज़ें। तो खाने पीने के ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको उरई रेलवे स्टेशन पे। और अपनी बरौनी मेल का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ। तो अभी जल्दबाजी में देख लो, ये समोसे ले लिए हमने उरई रेलवे स्टेशन से। 20 रुपये के ये 4 समोसे मिले छोटे छोटे, और साथ में हरी मिर्च। ट्राई करेंगे अभी। और कुछ तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, समोसे और गुलाब जामुन। खाने के मामले में यही 2 चीज़ें मिलती हैं यहाँ।
अभी थोड़ा एक्स्ट्रा क्राउड था भाई ट्रेन में, अभी थोड़ा खाली हो गया है। तो उरई से ये जो समोसा लिया था, ये देख लो साइज़ में एकदम छोटा, 20 रुपए के 4 मतलब 10 के आपको 2 समोसे ऐसे मिल जाएंगे। गरम तो नहीं है बट टेस्ट वाइज ठीक ठाक है। अगर आपको लेना है भाई जर्नी के दौरान खाने पीने का कुछ, भी कोई ऑप्शन इस ट्रेन में भी नहीं मिलेगा और स्टेशन पे भी नहीं है। स्टफिंग भी आलू की इसमें सही है। अभी अपनी ट्रेन जस्ट निकली है कालपी रेलवे स्टेशन से, और कालपी निकलते ही ये आ गया भाई साहब ब्रिज, यमुना रिवर पर बना हुआ। अभी देख लो शाम का 5:15 हो रहा है और अभी भी नल में भाई साहब इतना गर्म पानी आ रहा है ना, इससे हाथ धोना भी बड़ा मुश्किल है। गर्मियों का ये बड़ा बेकार चीज़ है कि पानी इतना गर्म हो जाता है ना, ये यूज़ नहीं कर सकते। ये हाल है भाई सभी वॉशरूम में। आप कहीं भी ट्राई कर लो, किसी भी ट्रेन में जो गर्मियों में चल रही हो, बहुत गर्म पानी आता है, बहुत गर्म। अब ये देखो अपनी बरौनी मेल को कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है पोखराया से कानपुर सेंट्रल के बीच में। डिस्टेंस है मात्र 58 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 2 घंटे 31 मिनट का पोखराया से कानपुर सेंट्रल कवर करने के लिए। ये देख लो सिर्फ 58 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जो भी लेट होगी ट्रेन वो तो कवर कर लेगी। अभी भी 19 मिनट लगभग लेट चल रही है। तो देखो हमारे हिसाब से तो ऑन टाइम पहुंचना चाहिए, अगर आउटर में नहीं रोका तो। टाइम तो बहुत है इस ट्रेन के पास पोखराया से कानपुर सेंट्रल पहुंचने के लिए। ट्रेन में वैसे खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन ये कहो शाम का भी देखो लगभग 5:45 हो गया, 6 बजने वाला है और चाय आ गई। चाय के वेंडर आ गए तो बढ़िया एक चाय ली, 10 रुपये की चाय थी और चाय भी ठीक ठाक ही थी, मतलब ठीक है ट्राई कर सकते हो, ऐसी टाइप की चाय थी। बाकी अभी सनसेट हो रहा है, चलो आपको थोड़े से सनसेट के नज़ारे दिखा देते हैं और फिर कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंच रही है कानपुर सेंट्रल। अभी हमने आपको दिखाया था कितना सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है इस ट्रेन को, तो ट्रेन ने कवर कर लिया है पूरा जो लेट चल रही थी। अभी टाइम से देखो पहुंच जानी चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है इस ट्रेन के पास। चलो पहले दिखाते हैं आपको सनसेट। तो कानपुर सेंट्रल से पहले आता है गोविंदपुरी जंक्शन, और गोविंदपुरी जंक्शन से पहले दोनों लाइंस आकर मर्ज होती हैं कानपुर में। ये देख लो, एक तो अपनी झांसी वाली लाइन आ रही है यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर आ जाती है नई दिल्ली कानपुर वाली। वो जो लाइन देख रहे हो अब वो आ रही है अपनी नई दिल्ली से कानपुर के लिए। ये दोनों लाइंस आकर मर्ज हो जाती हैं अपनी गोविंदपुरी जंक्शन पे ही, फिर आगे बढ़ती हैं सीधा कानपुर सेंट्रल के लिए। ये आ गया भाई साहब टहलते टहलते गोविंदपुरी जंक्शन। यहाँ पर हॉल्ट नहीं है अपनी बरौनी मेल का, सीधा रुकेंगे कानपुर सेंट्रल। आगे दिया हुआ है डबल येलो सिग्नल। तो गोविंदपुरी जंक्शन को धीमे धीमे ऐसे ही स्किप करने वाले हैं हम लोग। क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब डबल येलो सिग्नल होने का, जब ट्रेन को रुकना ही था। तो सिग्नल है उसके बाद भी
ट्रेन अपनी रुक गई है गोविंदपुरी जंक्शन पे और कई लोगों ने, बहुत सारे पैसेंजर्स ने यहाँ पर डीबोर्ड कर दिया है। आ जाओ। तुम्हारे बुढ़ापे फूक मती खराब है। फाइनली भाई साहब बिफोर पहुंच रहे हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दो 219 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से आधे घंटे पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। मतलब यहाँ पर ट्रेन को जगह नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और आज अपनी बरौनी मेल आधा घंटे बिफोर आ गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ पर खाली पड़ा हुआ था, तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म मिल गया। तो यहाँ पर बिफोर ही अभी हम लोग पहुँच गए। 10 मिनट का हॉल्ट है, तो 40 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। जैसे कि हमने बताया था, खाना पीना इस ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा, पेंट्री वगैरह ऐसी कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन हमने खाना मंगाया उधर डिनर के लिए, क्योंकि खाना तो चाहिए पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है कितनी देर आगे लेगी नहीं लेगी हमारी डेस्टिनेशन से पहले। तो खाना अभी यहीं पे आएगा तो रिसीव कर लेंगे अपन। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई है भाई अपनी बरौनी मेल, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अभी ये आ गई, देखो, अयोध्या कैंट से आनंद विहार जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन जस्ट आकर लगी है बिफोर, और ये आ गई आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे जो अपनी वाराणसी वाली है वो सब जाती है 1 नंबर पे, बट ये वाली यहाँ 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है। वैसे स्टार्टिंग में जब ये वंदे भारत लॉन्च की गई थी ना, तब इसमें सिर्फ 8 कोच हुआ करते थे। अभी देख लो प्रॉपर 16 कोच वाला ये रेक चल रहा है वंदे भारत का अपना अयोध्या के लिए दिल्ली से। बाकी रेलवे स्टेशन में क्राउड देख लो, बहुत तगड़ा क्राउड है। और यहाँ पर आपको देख लो, शाम के समय आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, खीरा, समोसा, केला, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर आरओ वाटर प्योरीफायर वगैरह आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप 5 रुपये में 1 लीटर वाटर बॉटल अपनी फिल करा सकते हो। बाकी स्टॉल्स वगैरह तो हैं यहाँ पर। जैसे कि झांसी रेलवे स्टेशन पे काफ़ी देर ट्रेन रुकी, एसी वेसी बंद हो गया था, वो इशू हुआ था, वही भी सेम हो रहा है वही कानपुर सेंट्रल पे, क्योंकि यहाँ भी लगभग आधे घंटे बिफोर आ गई है। 10 मिनट का हॉल्ट है, तो 40 मिनट के लिए जब ट्रेन को रुकना है ना, तो वही है, जब तक ऑल्टरनेटर नहीं चलेगा, करंट नहीं आएगा, तो यहाँ भी एसी वगैरह बंद कर दिया है। यहाँ क्या है कि टोटली वो चीज़ फॉलो हो रही है ICF कोचेस में, कि ऐसी ट्रेन लगती है स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए तो एसी बंद कर दो, और जब जैसे ही निकले तो फिर चालू कर दो। भाई साहब कोच के अंदर तो इतनी गर्मी लग रही है, मतलब हवा वगैरह कुछ भी नहीं लग रही है। फ़ैन चल रहा है, बट वो सक्सेसफुल चीज़ नहीं है बिना एसी के। तो अभी कोच के बाहर ही आ गए हैं, जितनी देर भाई ट्रेन रुकी हुई है यहीं वेट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी हवा भी लग रही है, भले ही गर्म हवा लग रही है, बट एटलीस्ट हवा तो लग रही है। अंदर तो बड़ा सफोकेशन हो रहा है यार। खाना जो ऑर्डर किया था अभी तक आए नहीं खाने वाले भाई साहब, पता नहीं कहाँ रह गए। उनका फ़ोन लगाना है तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। बगल में अभी ये आ गई अपनी बिहार संपर्क क्रांति, नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली। अब इसका टाइमिंग तो अपने से पहले ही निकलने का था, आज ये हो गई है लेट। हाँ भैया, हिमांशु यादव नाम का ऑर्डर। अभी बगल में आई भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस, और ये देख लो भाई साहब भीड़ लग गई एकदम पानी भरने के लिए, क्योंकि आगे ही साइड है इसका स्लीपर क्लास दुरंतो एक्सप्रेस का। लगभग 1.25 घंटे लेट भी पहुंची है यहाँ पर, भीड़ हो गई एकदम भाई पानी भरने के लिए। बाकी ये देख लो अपनी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल मिल गया है निकलने का। अभी संपर्क क्रांति को नहीं मिला, अपनी ट्रेन को पहले ही मिल गया, क्योंकि हम लोग पहले आए थे तो भाई साहब हमें लग रहा था पहले संपर्क क्रांति निकाली जाएगी, लेकिन अपनी बरौनी मेल निकल रही है पहले। WAP 5 लगा हुआ है भाई साहब भुवनेश्वर दुरंतो में। उस साइड वो खड़ी हुई है संपर्क क्रांति।
भाई साहब कानपुर सेंट्रल आने से पहले हमने आपको यमुना जी के दर्शन करा दिए थे और इसी जर्नी में हम लोग गंगा जी के भी दर्शन आप लोग कर लो। तोड़ दिया ये वाला ब्रिज, टूट गया। ओ अपने आप ही कोलैप्स हो गया। एक साल पहले से बहुत में किया था। अच्छा अच्छा। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी तक कूलिंग तो हुई नहीं और यह फ़ैन भी चल नहीं रहा था, अभी इसको बड़ी मुश्किल से चलाया है, ये भी बंद हो गया था। ये हाल है भाई साहब एसी के इस ट्रेन में। बताओ उन्नाव तक ट्रेन पहुंच गई लेकिन कूलिंग नहीं हो पाई। तो अभी देख लो शाम का बज रहा है 7:33 और जो अपना डिनर हमने मंगाया हुआ था ऑनलाइन कानपुर सेंट्रल से, चलो अभी फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो डिनर में मंगाया हुआ था अभी हमने दाल मखनी रोटी का कॉम्बो, इसमें की सैलेड में प्याज और साथ में नींबू भी है, 2 हरे भरे कबाब, साथ में दही और एक मीठे में गुलाब जामुन। तो डिनर के लिए जो ऑनलाइन खाना हमने कानपुर सेंट्रल से मंगाया हुआ था, ओवरऑल भाई टेस्ट बढ़िया था खाने का। मतलब दाल रोटी और जो भी अपना कबाब वगैरह थे ना, अपना हरा भरा कबाब, दही, सारी चीज़ें बढ़िया थी। तो ऑनलाइन खाना आप मंगाना भाई इस ट्रेन में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो साथ में लेकर चलो घर का, वो बेस्ट है। नहीं तो ऑनलाइन का ही ऑप्शन है बेस्ट, क्योंकि स्टेशन पे कुछ भरोसा नहीं है खाने पीने का, गर्मी का समय है, कब का बना है कब का नहीं है। और ऑनलाइन भी जिसकी रेटिंग सही हो उसी रेस्टोरेंट से वगैरह से आप मंगा लो, वो सही है। चलो कुछ ही में पहुंचने वाले हैं हम लोग। आज की अपनी डेस्टिनेशन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बताते हैं अभी आपको आगे। अभी देखो लखनऊ जंक्शन पे अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और ट्रेन बस प्लेटफॉर्म पे एंटर भी नहीं कर पाई, उससे पहले हो गई चेन पुलिंग। ये देखो बस स्टेशन यहाँ से शुरू ही हो रहा था, प्लेटफॉर्म सामने ही है, यहाँ चेन पुलिंग हो गई। और आगे से नहीं हुई, ये हुई है पीछे साइड से। और देखो एक ट्रेन खड़ी हुई है ना, वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, इतनी ही दूर रह गया बस जरा सा। अपने शेड्यूल टाइम से 25 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं फाइनली आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, तो 10 मिनट बाद यहाँ से निकलेगी। वैसे अभी आउटर में चेन पुलिंग हो गई, उस चक्कर में थोड़ी सी और डिले हो गई, 15-20 मिनट लगभग डिले थी, फिर और ज़्यादा हो गई। वैसे ओवरऑल वॉशरूम कंडीशन बात करें तो साफ़ सफाई ठीक ठाक ही थी, कुछ खासा साफ़ सफाई नहीं थी। और एसी ने तो भाई साहब परेशान कर लिया इस ट्रेन के, मतलब आधे से ज़्यादा सफ़र नॉन एसी बन के चली है ये वाले कोचेस। तो आईसीएफ कोचेस में आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो भाई देख लेना, सर्दी का समय हो तो ठीक है, गर्मियों में ट्रैवल करने से बचना एकदम, क्योंकि हालत ख़राब हो गई यार सभी पैसेंजर्स की। कंप्लेन सब की गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के लिए। चलो अभी फ़िलहाल हम आपको बताते हैं, लखनऊ हम मेनली आए हैं, यहाँ पर एक यूट्यूब का इवेंट है, एकदम एक्सक्लूसिव इवेंट है, उसमें बुलाया गया है, इनवाइट ओनली इवेंट है, तो वो इवेंट होना है कल। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल होटल आपको दिखाते हैं जहाँ स्टे करेंगे। अभी तो डिसाइड भी नहीं किया कहाँ करना है, उसके बाद में कल सुबह जो इवेंट होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो फाइनली भी आ चुके हैं होटल के रूम में, और भाई साहब गर्मी के हमारे हालत ख़राब है सही में। स्टेशन से पैदल आए, मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पे है, ये एक सुदर्शन करके ऐसी समथिंग कोई होटल था। चलो सुबह दिखा देंगे हम जब बाहर निकलेंगे, नाम भी याद नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, हम बस आए फटाफट रूम देखा, ठीक लगा तो बस स्टे कर लिया।
1350 रुपये का ये रूम पड़ा है रात भर के लिए। ठीक है, रूम देख लो, कुछ ऐसा है, स्पेशियस है, सही है रूम। डबल बेड यहाँ पर डला हुआ है, इधर एसी वेसी है। वॉशरूम देख लो, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा सा बढ़िया वॉशरूम है, साफ़ सुथरा। तो ये है, टीवी भी लगी हुई है। तो ये है रूम। चलो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद सुबह रेडी होके फटाफट निकलेंगे इवेंट के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का बज रहा है 8:30, एकदम रेडी हैं हम यूट्यूब के इवेंट में जाने के लिए। बस अभी फटाफट से कैब बुक करते हैं और निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कैसा ये इवेंट पूरा रहने वाला है। चलो फटाफट से तो कैब बुक करते हैं, क्योंकि 9 सवा 9 बजे जो है ना वहाँ पर हमको पहुँचना है। तो अभी निकल रहे हैं। देख लो ये होटल है जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे, होटल सूर्य दर्शन इन। बगल में पता नहीं सिनेमा चालू है कि नहीं है। सो फाइनली ये आ गई अपनी कैब। चलो अभी 9 यहीं बज गया समझ लो, कैब आते आते। ये कैब्स वगैरह मिल ही नहीं रही थी अभी सुबह सुबह। सो अभी देख लो सुबह का बज रहा है 9:21। एकदम सही समय से हम पहुंच चुके हैं होटल मर्क्यूर। यहीं पर है अपना यूट्यूब का क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट। ये देख लो बोर्ड वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, और भी सभी क्रिएटर्स हैं यहाँ पर, भाई साहब सब वीडियो बना रहे हैं। चलो एंट्री करते हैं फटाफट से। अभी अपना देखो एंट्री हो गई है, और ये देखो क्रिएटर कलेक्टिव का एक ऐसा बैंड हाथ में लगा दिया है। एंट्री के टाइम पे एक यूनिक कोड था, उसको दिखा के ये लेके अब एंट्री हो गई। यही हम लोगों का पास है, और अभी आ गए यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। देख लो बोर्ड वगैरह लगा हुआ है क्रिएटर कलेक्टिव यूट्यूब का, और साथ में देखो अभी मुलाकात किससे हुई है, इंडियन रेल मुसाफिर। कैसे हैं? तो चलिए सही रहा। इस भीड़ में एक रेलवे वाले और कंटेंट क्रिएटर हमको मिल गए हैं, तो चलो फिर नाश्ता किया जाए। चलो भाई सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई खाने पीने के यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वेज नॉन वेज सभी चीज़ें। तो वेज ही खाते हैं हम। तो यहाँ पर ये है अपना दही कबाब, और साथ में पिज़्ज़ा स्लाइसेस, और साथ में ग्रीन चटनी हमने ले लिया है। और नॉन वेज में भी जाने क्या मटन वगैरह, मुर्गा टिक्का, जाने क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर जो है देखो चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन है। तो अभी हमने लिए है चाय, थोड़ी सी लिए जस्ट फॉर टेस्ट, और साथ में बिस्किट। तो यहाँ पर देखो एक ऐसा बोर्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा है अपना यूज़र नेम वगैरह लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया HY Vlogs। अब इसमें @ लगाना है, तो ए देखो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। अब इसको ऊपर ए, और ये अपना @HY Vlogs पूरा यूज़र नेम बन गया। तो भाई ये है पूरा हॉल जहाँ पर ये पूरा इवेंट होना है। हॉल तो भाई सब ज़बरदस्त है, देख लो यहाँ पूरा डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है आगे, और यहाँ पूरी बैठने की व्यवस्था है क्रिएटर्स की। So welcome ladies and gentlemen, मैं हूँ आपकी होस्ट, मेरा नाम है मल्लिका यश अस्थाना, and I proudly welcome you to this wonderful event जहाँ पर आप हमारे स्टार्स हैं, और जितने भी यहाँ पर मुझे बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट कंटेंट क्रिएटर्स दिखाई दे रहे हैं। So is everybody all set to have a good time? या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो आप लोग? So we welcome you to YouTube Creator Collective। आज का हमारा दिन क्योंकि लखनऊ में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, so we are going to make sure कि हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारे यहाँ पर फन एक्टिविटीज़ के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी इवेंट तो चल ही रहा है, साथ में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उसमें एक डूडल वगैरह बनाना था अपने चैनल से रिलेटेड, जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है। हमने एक डूडल बनाया भी, हम आपको दिखाते भी। तो हम आ गए थे पानी पीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर वाटर बॉटल वगैरह सारी चीज़ें अरेंज कर रखी हैं। तो वो डूडल दिखाते हैं, बस ऐसे ही बना दिया भाई जल्दबाजी में, क्योंकि मुश्किल से 1-1.5 मिनट का समय है, उससे में आपको बनाना है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा सकते। तो गूगल से डूडल बनाया था आप लोगों ने प्रॉम्प्ट डाल के, और अब उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत बना दिया, ट्रेन बना दिए। चलो दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब ये वाला हमने डूडल ऐसे ही बना दिया है, ट्रेन वाला, देख लो। इसमें लिख दिया चैनल का नाम वगैरह, यही है। बाकी भी सभी लोग डूडल बना रहे हैं, ये बॉक्सेस हैं इसके अंदर ही। नारा जट दे पिछे आ पर तू मैनू लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया, जट्टा ने कुड़ता न वस पाया, बेल लगी टोर हुंदी साडी। YouTube बहुत बड़ा है ब्रो, 150 मिलियन पे ये गाना है आज, है ना, तुम्हारे सबके बदौलत। प्ले दैट शिट अगेन। 1 2 3 बहुत अच्छे, कोई सिंग नहीं है। तो
तो भाई साहब इवेंट तो हो गया है ख़त्म, अब बस यहाँ पर लंच वगैरह की व्यवस्था है, तो लंच करते हैं और साथ ही जो गुडीज़ वगैरह है ना, वो गिफ्ट्स वगैरह हैं सभी क्रिएटर्स के लिए, तो वो रिसीव करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा। चलो देखते हैं भाई लंच वगैरह में कैसा क्या है और क्या क्या गिफ्ट्स गुडीज़ वगैरह हम लोगों को मिलने वाली हैं। तो अभी देख लो पूरा बुफे यहाँ पर चालू हो गया है लंच के लिए। तो मीठे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रसगुल्ला वगैरह, यहाँ पर रोटी, राइस, साथ में दाल मखनी, चावल, वो पनीर वगैरह की भी सब्जी है। ये क्या है, दम आलू, ठीक है, पनीर मखनी भी है। साथ में नॉन वेज वालों का भी ध्यान रखा गया है, तो ये चिकन का बीन सॉस वगैरह यानी क्या क्या है ये, तो नॉन वेज के वालों का भी ध्यान रखा हुआ है। तो नॉन वेज वेज दोनों ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये पापड़ वगैरह एंड सैलेड देखो भाई साहब, सैलेड की तो पूरी वैरायटी है, सैलेड, पापड़, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो पूरी ग्रीन सैलेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी लंच अपना फिनिश हो गया है, खाने का टेस्ट बढ़िया था, बहुत सारी चीज़ थी और डेजर्ट जो था ना उसमें सेवइयाँ वगैरह थी, बढ़िया था, एकदम मज़ा आ गया। चलो अब आखिरी चीज़ अपना जो गुडीज़ है, जो गिफ्ट है वो रिसीव कर लेते हैं। तो अभी ये आ गया है अपना गिफ्ट यहाँ से जो सबको मिला है गुडीज़। ये यूट्यूब का एक ऐसा ये झोला टाइप का बैग है और इसके अंदर एक और डिब्बा है। पहले भाई साहब वो दूसरे कलर का झोला था, है ना, वो भी हमने चेंज करा लिया है। हमको ये वाला अच्छा लग रहा था, उससे कलर भी अच्छा लगा ये वाला थोड़ा, तो ये वाला हमने करा लिया। रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कर दिया। चलो अब अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट दिखाते हैं इसके अंदर है क्या क्या। वैसे तो ये तो एक दो चीज़ें हमको ये दिख रही हैं। एक ये है कुछ यूट्यूब शॉपिंग का है, जो कि इन्होंने इवेंट में इसके बारे में बताया था। और क्या है, और एक ऐसा ये यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव का एक ऐसा ग्रीटिंग कार्ड टाइप का दिया हुआ है। चलो अब ये बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करते हैं इसमें और दिखाते हैं क्या है ये बॉक्स। और ये जो कार्ड है और इसके अलावा एक ये डाटा केबल निकली है अंदर से, USB टाइप, मे बी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आइटम हो। चलो देखते हैं, एक बार ये अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। तो भाई ये इसके अंदर से निकला है क्रिएटर कलेक्टिव का एक ऐसा लैम्प, इसमें नीचे बटन है, इसको ऑन कर दिया तो ये देखो इस तरीके का ये लैंप दिया हुआ है इस बार गिफ्ट में। पिछली बार जो पिछले साल हम लोग गए थे तो कुछ अलग चीज़ें दी गई थी, इस बार ये दिया हुआ है अकेला और साथ में ये बैग। सो भाई ये था लखनऊ का क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट यूट्यूब की तरफ से। सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी और क्या गिफ्ट वगैरह मिला वो भी। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन जर्नी भी थी और सभी चीज़ें हमने इस ब्लॉग में आपको दिखाई दी है। बहुत मुश्किल से स्पेशली टाइम निकाल के आए थे भाई इस इवेंट के लिए। आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, तो ट्रैवल वगैरह करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जब तक छत नहीं डलती जब तक थोड़ा सा भाई बिजी हैं हम उसी चक्करों में, उसी सब कामों में। अब आज भी हम नहीं गए तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का इशू हो गया। अब जाएंगे, आज रात तक हम पहुँच जाएंगे वापस घर। ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो बस से जाएंगे भाई यहाँ से झांसी वापस से। ठीक है, तो आपको ये वीडियो, ये जर्नी कैसी क्या लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। बाकी मुस्टैक का ओशियन फेस वॉश का बेस्ट बाय लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट करना ना भूलें।